नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में तमारू स्वागत है। आज आपणे वार्षिक परीक्षा 2022 अंतर्गत धोरण 5 माना हिंदीना पेपरનું सोल्यूशन करशुं। जो तमे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो करी लेजो, जेथी करीने नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। अने हाँ, जो तमने अमारो विडियो गमे तो लाइक करवानो भूलता नहीं। चलो आपणे धोरण 5 विषय हिंदीना पेपरનું सोल्यूशन करिए। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 1, रमेश को जलेबी पसंद है, तो रेखा के शब्द का विरोधी शब्द आपणे लखवानुं छे पसंद, तो जवाब आवशे नापसंद। नंबर 2, वृक्ष शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो वृक्ष ने बीजू कहेवाय तरु। नंबर 3, टोकरी में सब्जियां है, रेखांकित शब्द का सही वचन परिवर्तन सब्जियां वधारे छे तो आप एक वचन लखी तो सब्जी थाय, सब्जी है। नंबर 4, लिंग परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए। धोब तो धोबीन आवे तो पेलू छे ए खोटू छे। छात्र तो छात्री छात्र आवे तो ए खोटू छे। हाथी तो हाथी नहीं आवे ए खोटू छे। तो गाय अने बेल ए एक साचुं छे, तो नंबर ड जवाब आवशे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तमने अहीं पेरेग्राफ आपेलो छे, ई पेरेग्राफना प्रश्नोना जवाब तमारे लखवाना छे। तो प्रश्न नंबर 1 छे, तालाब में कौन रहता था, तो जवाब आवशे मेढक। तो तालाब में मेढक रहते थे। बीजो, मेढक को पकड़कर कौन खा जाता था, तो जवाब आवशे कि सांप। तो मेढक को सांप पकड़कर खा जाता था। नंबर 3, मेढकों ने आपस में मिलकर क्या सोचा, तो जवाब आवशे मेढक ने आपस में मिलकर सोचा कि अगले दिन एक मेढक बिल में सामने खड़ा होगा, दूसरे सारे मेढक बिल के आसपास छिप जाएंगे। जब सांप उसे मेढक को पकड़ने आएगा तब छिपे मेढक निकल आएंगे और सांप की पूंछ को पकड़ खींचने लगेगी, ऐसा सोचा। नंबर 4, परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। एकता ही बल एवं आपणे दई शकाय। तो एना प्रश्नोना जवाब छे अहीं आपेला छे। ए प्रश्नों अभ्यास करी लेजो। एकता ही बल है, एकता में ही शक्ति है, आवो कोई पण छे ए उचित तमे नाम आपी शको छो। एना पछीनो प्रश्न छे प्रश्न नंबर 2, चित्रों को 4 वाक्य लिखिए। चित्र में एक समुद्र किनारानुं चित्र आपेलुं छे। एक आइसक्रीम वाळो छे, एक बेन आइसक्रीम खरीदी रह्या छे, एक फुगावाळो छे, एक छोकरी फुगा खरीदी रही छे, एक छोकरो पतंग चगावी रह्यो छे, 2 छोकरा माटी रेतीमांथी घर बनावी रह्या छे, 2 छोकरा वॉलीबॉल रमी रह्या छे, पाणी में एक बोट छे, सूर्य देखाई रह्यो छे अने नारिયેળીના झाड़ पण छे। तो आटला बधा शब्द छे, आमांथी कोई पण तमे 4-5 वाक्य लखी सको। तो मैं अहीं लखेलुं छे कि यह नदी के किनारे का चित्र है, बच्चे खेल रहे हैं, एक महिला आइसक्रीम खरीद रही है, एक बच्ची गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रही है, एक आदमी पानी में तैर रहा है, चित्र में नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे रेत से घर बना रहे हैं। तो आवा कोई पण तमारे 4 वाक्य लखी लेवाना छे। प्रश्न नंबर 2, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आपणे सूरज की यांथी चालू करीने गले लगाना त्यां सुधी पूरी करवाना छे। जवाब आवशे सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो आ रीतनी 4 लाइन छे, ए तमारे 4 लाइन आ रीतनी लखवानी छे कि जेथी करीने तमने 2 पूरेपूरा मार्क मળી सके। प्रश्न नंबर क, नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सरताज એટલે જવાબ આવશે सर्वश्रेष्ठ। तो लखी शकाय આપણે मूल शब्द सरताज। तो आलू सब्जियों में सरताज है। दोपहर तो जवाब आवશે समानार्थी मध्याह्न એટલે કે બપોર। तो लखी शकाय दोपहर को खूब ज़्यादा गर्मी लगती है, दोपहर को स्कूल जाना पसंद नहीं है। आવું कोई पण वाक्य तमे लखी सको छो, मूल शब्द आवी जाए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
किन्हीं 4 5मांथी कोई पण 4 प्रश्नों आपणे जवाब देवाना छे। तो चलो प्रश्न आपेला छे आ रीते। नंबर 1, फूल और मछली से हमें क्या सीख मिलती है? तो लखी शकाय फूलों से हमें हंसते रहने की और मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। नंबर 2, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो लखी शकाय कि अब्दुल कादिर की तरह मैं भी अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलता और हमेशा सच बोलता। प्रश्न नंबर 3, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो जवाब लखी शकाय लोग कूड़ेदान में कूड़ा ना डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 4, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो जवाब लिख शकाय कि गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाद खुजली आदि बीमारियां होती है, इसलिए हमने अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए। नंबर 5, दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या किया? तो जवाब आवश्य दुमदुमा गांव के बच्चों ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, जो गांव वालों के साथ सहकार से एक बड़ा सा तालाब बन गया, जेथी करीने ચોમાસામાં પાણીનો સંગ્રહ કરી શકાય। આ હતા પ્રશ્નો। હવે આગળ જોઈએ। सूचना के अनुसार लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में क्रम में लिखिए। तमारे कक्कावारी क्रम में गोठववानुं छे। नंबर 2 में छे मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर क में छे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। चलो आपणे एना प्रश्नना जवाब जोईए। प्रश्न 1 छे शब्दकोश प्रमाणे गोठवो। तो जवाब आवशे सौथी पहला कडाही, पछी आवशे दुमदुमा ने छेल्ले आवशे बादल। हवे अहीं षटकोण, सूरज अने स्तब्ध, सरबत आ रीते छे। तो सरबत, षटकोण ने सूरज। ससलानो स फाड़ी मींडावाळो स, षटकोणनो स ने ससलानो स। आ रीते गोठववानुं छे। बमा छे मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जवाब छे नेक रास्ते पर चलना। तो जवाब आवशे अच्छाई के रास्ते पर चलना। तो वाक्य लखी शकाय खुदा के बंदे हमेशा नेक रास्ते पर चलता है। नंबर क मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आपने एक हिंदी में पेरेग्राफ आपेलो छे कि जेनो आपणे गुजराती भाषा में अनुवाद करवानो छे। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। तो गिरनार पर्वत गुजरात राज्यना जूनागढ़ जिला में आवेलो छे। इस पर्वत में 5 ऊंचे शिखर है। तो आ पर्वत में 5 ऊंचा शिखर छे। गिरनार पर्वत गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो गिरनार पर्वत गुजरात नो सौथी ऊंचो पर्वत छे। गिरनार पर्वत में 9,999 सीढ़ियाँ है। तो गिरनार पर्वत में 9,900 पगथिया 9,999 पगथिया छे। तो आ रीते तमारे लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 5 में छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू छे भारत माता की शान कौन है? तो जवाब लिखी शकाय भारत माता की शान नन्हे बच्चे है। दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो लिखी शकाय दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। नंबर 3 हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो जवाब लिख शकाय हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 4 आपको खाने में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है? तो लिख शकाय मुझे खाने में आम का जूस, समोसे, गुलाब जामुन आदि चीज़ें पसंद है। हवे छेल्लो प्रश्न कि प्रश्न नंबर 2 किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अपने स्वच्छता, हाथी ने मेरी पाठशाला ये 3 विषय आपेला छे। एमांथी कोई पण एक विषय में आपणे एनी उपर निबंध लखवानो छे कि जेना 4 मार्क छे। तो मैं अमने तमने अहीं 2 निबंध आपेला छे, एनो अभ्यास करी लेजो। पहलो छे हाथी। तो हाथी एक जंगली जानवर है। यह एक चौपाया जानवर है, 4 पग वालू छे। हाथी का शरीर विशाल होता है, इसके कान बड़े और आँखें छोटी होती है।
हाथी की एक लंबी सूंड होती है। हाथी एक शाकाहारी जीव है। हाथी को केला और गन्ना खाना बहुत पसंद है। भारत में हाथी असम, त्रिपुरा आदि के जंगल में पाया जाता है। पुराने समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हाथी बहुत आज्ञाकारी और बुद्धिमान प्राणी है। तो आ रीते तमारे निबंध लखी लेवानो छे। અહીં આપેલો છે मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला का नाम विनय विद्या मंदिर है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी पाठशाला गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। मेरी पाठशाला बड़ी और सुंदर है। मेरी पाठशाला में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर रूम, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग कक्ष आदि उपलब्ध है। मेरी पाठशाला में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हर वर्ष विद्यालय में तरह तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो आ हतुं ધોરણ 5ના एक मॉडल पेपरનું સોલ્યુશન। બીજા વિડીયો મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। આભાર।